ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ये मुरली बाबा ने 3 नवंबर 1992 को सुनाई थी। आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? कौन से गॉडली स्टूडेंट? जो सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा को धारण करने वाले हैं। सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा को धारण करने वाले। बाकी तो स्टूडेंट तो सारे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहां तक धारण किया। पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई भी एक, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, परंतु पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं ना। पूरे वर्ल्ड में एक ही पाठ पढ़ते हैं ना। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है। पाठ एक होता है, डेट का फर्क हो सकता है। क्या कहना चाहता है बाबा? जिस समय ये मुरली चलती थी, मधुबन में मुरली चलती थी, फिर उसे हाथ से लिखा जाता था और कापियां होती थी और हाथ से लिखी हुई कापियां सेंटर पर पहुंचती थी। टाइम तो लगेगा। और पहले की डाक भी बहुत तेज होती थी। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में पहुंचती थी। रोज की रोज पोस्ट होती थी। फिर टाइपिंग मशीन आई तो भी रोज की रोज वहां से पोस्ट होती थी। मतलब रोजाना टाइप करना, साइक्लोसाइल करना और फिर सबके पास भेजना। जब हम ज्ञान में आए थे तब भी हर सेंटर की मुरली अलग चलती थी। कहीं कोई मुरली चल रही है, कहीं कोई मुरली चल रही है। साइक्लोस्टाइल होता था मुरली। जब हम ज्ञान में आए थे 90 में, साइक्लोस्टाइल समझते हैं? टाइप की एक कॉपी बन जाती थी, उससे फिर मशीन होती थी, वो फटाफट वैसी कॉपियां बना देती। साइक्लोस्टाइल टाइप की हुई कॉपी को, मतलब एक किस्सा टाइप नहीं करना पड़ता था, मतलब एक स्टेंसिल कट जाता था और वो स्टेंसिल से ही प्रिंट हो जाता था। तो एक बार स्टेंसिल काटा और जितनी कापियां, मतलब 100, 150, 200 कापी वो निकाल देता था एक स्टेंसिल, फिर दूसरा स्टेंसिल काटो। तो इस प्रकार से 100-200 कापियां हो जाती थी। 100 से 200 के बीच में जितनी निकल जाए उसके बाद फट जाता था। कागज का ही होता था ना, तो उसके पीछे स्याही चलती रहती थी। तो हाँ, तो वो हमारे उस टाइम पर जब हम ज्ञान में आए तो साइक्लोस्टाइल वाले आते थे। तो तब फिर साइक्लोस्टाइल होगी, प्रिंट सब जगह बाई पोस्ट जाएगी। तो कहीं कौन सी डेट की मुरली चल रही होती थी, तो कहीं कौन सी डेट की मुरली चल रही होती थी। जैसे जैसे पहुंचेंगी बहनें उसी हिसाब से चलती रहती थी। नहीं तो किसी भी डेट की उठा के मुरली सुना देते थे। बाद में ये प्रिंटिंग प्रेस आई तो मुरलियां टाइम पर पहुंचने लगी, टाइम से पहले पहुंचने लगी। अब तो सबके पास मोबाइल पर पहले ही टाइम पर आ जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि डेट का फर्क
हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है। दुनिया में तो सत्संग का मतलब होता है हम चले गए, सत्संग सुन लिया, हमारा काम हो गया, हमने अपना काम कर लिया। चाहे घर आके पूछो क्या सुन के आए, बड़ा सत्संग था, बहुत अच्छा सत्संग था, महाराज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। यहाँ सुनना तो है ही नहीं, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनाने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है। किसी से पूछो नंबर 1 आना है कि नंबर 2, सारे कहेंगे नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। दुनिया वाली पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट होते हैं? इंग्लिश का सब्जेक्ट अलग, साइंस का अलग, मैथ का अलग, और यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं? थोड़े से 4 सब्जेक्ट हैं, और वो सब्जेक्ट अलग अलग, और ये सब्जेक्ट चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए। एक की बात दूसरे के साथ अप्लाई होती है, यूज होती है। इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का। सारा ज्ञान कितना है मुख्य? 2 शब्द, रचयिता और रचना, या अलफ और बे, बस इतना सा ज्ञान है। रचयिता बाप की समझ आ गई कि वो हमारा रचयिता है, वो हमारा बाप है, अर्थात परमात्मा का परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है वो नूंदा हुआ है। ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, ये सब ने ज्ञान सुना है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता, कभी भूल जाते हैं। कभी याद रहता है और कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, तो योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वे योगी तू आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना।
और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा मुश्किल हो जाएगी? जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वो धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं, होते तो हैं। हमारे से करवा ली, हाँ, और फिर कहता है होते तो है, क्योंकि बाबा बड़ी चालाकी से हाँ करवा जाता है। तो ज्ञान योग नहीं है। फर्क है तो इसका मतलब ज्ञान योग नहीं है, धारणा नहीं है तो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वो स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं परंतु योगी जीवन वाले नहीं। क्या अंतर है दोनों में? योग लगाने वाले और योगी जीवन वाले, क्या अंतर होगा दोनों में? योग लगाने वाले कहते हैं चलो अब थोड़ी देर बाबा को याद कर ले, योग लगाने के लिए वो टाइम रखते हैं कि अब हम आधा घंटा बाबा को याद करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद फिर गप मारेंगे, अभी आधा घंटा रुका। तो जो टाइम लेकर के थोड़े समय के लिए योग लगाने वाले बनते हैं तो योग लगाने वाले होते। और योगी कौन हुए? जीवन वाले, जो निरंतर योगी है। वो निरंतर योगी हैं, वो हैं योगी जीवन वाले। जीवन सदा होती है या थोड़े टाइम की होती है ना? क्योंकि योगी जीवन मतलब योग जीवन में सारा जब तक जीवन है तब तक योगी जीवन होगा ना। ये तो नहीं कि अभी थोड़ी देर के लिए हमारा योगी जीवन है फिर थोड़ी देर के लिए हम फिर भोगी जीवन बन जाएंगे। जीवन नेचुरल होती है, ये नई बात है और बहुत अच्छी तरह समझने वाली है। जीवन क्या होती है? नेचुरल होती है। जो आप जी रहे हो वो हम सबकी नेचुरल जीवन है। चाहे हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ठगी बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, से जैसा मर्जी बोलते हैं, वो हमारा जीवन है, नेचुरल है, हम वो कर रहे हैं। रोजाना समय पर आना है, मुरली सुनना है, वो चर्चा करनी है, फिर जीवन में लाना है। जितना जितना जो जो जैसा जैसा कर रहा है वो उसका नेचुरल जीवन है। पर उस नेचुरल जीवन में कुछ संस्कार जो हमें नेचुरल लगातार योगी जीवन वाला बनने में रुकावट डालते। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते। क्योंकि हमारी जो नेचुरल जीवन बनी हुई थी, झूठ बोलने की, ठगी करने की, धोखा देने की, आराम से सोए रहने की या जो भी अलबेलेपन की जो भी आदतें थी वो अब तक हमारे साथ है, वो हमें बनने नहीं, क्योंकि वो उसको हमने नेचुरल बनाया हुआ था ना। विघन डालते हैं। कितना भी समय स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर,
मेरी आदत है, ये मेरा स्वभाव है। तो नेचुरल नेचर हो गई ना, अभी वो नेचर छोड़ी नहीं है ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपर व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वे क्या कहते हैं कि यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ऐसा ही है, मेरी आवाज तेज है, बाकी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बोलने की टोन ही ऐसी है मेरी। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल है, गंभीर है, नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। जोश नहीं है मेरे अंदर, ऑफिशियल है, ऑफिस वाले है, क्योंकि ऑफिस में मुझे सारा दिन ऐसे रहना पड़ता है ना, इसलिए मेरी टोन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती, क्योंकि उसको नेचर बनाया हुआ है ना, तो नेचर अभी भी चाहते हुए भी वो अपना काम करती, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, हर कर्म उनके क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन गई। बोलेंगे तो ज्ञान रतन, अभिव्यक्ति में योग युक्त, धारणा युक्त, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को कुछ भी संकल्प चले, बोले या गलती करे, तो ऑटोमेटिक सेवा हो गई। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। यही उनकी नेचर बन जाती है, और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन, धारणा मूर्त आत्मा, धारणा मूर्त आत्मा। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, सुनने यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते। जो बाबा ने कहा उसको हम अपनी नेचर बना दे, नेचुरल बना, जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी, उसकी धारणा भी क्या होगी, नेचुरल। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे, नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग
और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती, अनुभव बन जाता है। इसलिए ऐसी आत्मा को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। जो भी सामने आवे उसको आत्मा देखे, ये नेचर बन जाए, ये नेचर बन जाए। उसे बार बार कहना नहीं पड़े कि ये आत्मा है, ये देह नहीं है, क्योंकि ये कहने में टाइम लग गया। जितना टाइम लगा उतने टाइम तक व्यर्थ और नेगेटिव चल गया। बोला कहना भी ना पड़े, दिखाई ही आत्मा दे, और उसके साथ ये याद रहे कि ये परमात्म संतान है, तो प्यार ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाए, ये नेचर बन जाए। पहले देह का संबंध याद आया, फिर अपने आप को मेहनत की, नहीं ये आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। नेचर नहीं बनी, अभी नेचर नहीं बनी, वरना देह का संबंध याद आना ही नहीं था, आना ही नहीं था। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है, ज्ञान, योग और धारणा। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही क्या बन जाती हैं? मास्टर, दाता बन जाती हैं। और दाता अर्थात सेवादारी। चौथा सब्जेक्ट भी जुड़ गया। चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। दाता देने के बिना नहीं रह सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है, तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? हाँ करवा रहा है हमारे से। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञानी तो दूसरों को भी देते हैं ना, ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो इन दोनों से नहीं बनना, ना समझने से और ना समझाने से। कैसे बनेंगे? तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत्य शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे, तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए। समझ में आया? सभी क्या दिखाई दिए? इतना काफी नहीं है? वह नंबर वार दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए होंगे बाबा को? क्या रिजल्ट होगी? रिजल्ट हमसे पूछ रहे बाबा, देख आप रहे हैं, रिजल्ट निकाल आप रहे हैं, और पूछ हमसे रहे। वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो सब नंबर वार में ही आएंगे।
ऐसे फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो, फर्स्ट एक आएगा ना, फर्स्ट डिवीजन में तो ढेर आ सकते हैं, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, उसमें सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द, ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है, जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में रचता और रचना को स्वरूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही क्या है? योगी जीवन, ज्ञानी जीवन। जीवन अर्थात जीवन का मतलब क्या होता है? निरंतर। जीवन का मतलब सदा, ये नहीं आधा घंटा जिंदा बाकी मुर्दा। बाबा को याद नहीं किया तो मर गए ना, आधा घंटा याद किया बाकी टाइम मर गए, 1 घंटा याद किया फिर मर गए। तो जीवन थोड़ा है वो। 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं, ऐसे नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी। तो विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व के सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे, परिवर्तन करे। इसलिए वे भी आवश्यक है, लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। टूटा क्यों? अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बदला। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं, ऐसे इसलिए आए हैं, आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? लाइट पर कौन आते हैं? परवाने परवाने आते। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो या आज होना है? वह बाबा के बाद दिवाली मनाने गए हैं
तो बाबा के पूछने का तरीका समझ में आया। तो आज दिवाली मनाने आए हो, इसका मतलब आज फिदा होने आए हो या पहले फिदा हो चुके हो गए हो या होना है? बच्चों ने जवाब दिया हो गए हैं, हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? फिर क्यों मनाते हो? मुसीबत है ना। अच्छा, जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? थोड़ा घर देख के आ गए, फिर चलो आ जाते, फेरी लगा के आ गए। मतलब जो मर गया वो तो कहीं जाएगा नहीं, जो नहीं मरा, जिसके पंख अभी सलामत है, कौन से पंख? नर्क वाले थे नहीं, तो देह वाले पंख, देह के संबंधियों वाले पंख, थोड़ी थोड़ी रग अटकी हुई है, तो वो फेरी लगाने जाते हैं, घर फेरी लगा के फिर आ जाते हैं, फिर फेरी लगा के फिर आ जाते, फिदा नहीं होते, वो फेरी लगाते रहते। फिदा हो गए हो लेकिन थोड़े पंख अभी हैं। फिदा हो गए तो पंख नहीं रहते ना, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो, वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला ये अपना ही यादगार मनाते हो, आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप सबका यादगार है या मुख्य मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक की बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? उससे कम। लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो ये हमारा यादगार है। स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य हो, चैतन्य दीपक, और देखते क्या हो? जड़ यादगार दीपक। जड़ दीपक को देखते हो ना, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो कि ये हमारा यादगार जल रहा है। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है कि वे हर साल इस दिन दिवाली मनाएंगे, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? दुनिया में दिवाली कब की है? ब्राह्मण से पूछते, ब्राह्मण से ही पूछते हैं ना। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। मिठाई का डब्बा नहीं दिया?
नहीं दिया ना। दिल खुश मिठाई खिलाता है बाबा, जिसको बनाने में, खर्च करने में, बांटने में कोई पैसा। और बहनें कितनी बेचारी मिठाइयाँ बना बना खिलाने के लिए मेहनत कर रही हैं। माधुरी बहन कहती है 5-6 दिन भाई जी मैं बहुत बिजी रहूंगी, मिठाइयाँ बनानी है, सब जगह देनी है। हम अच्छे हैं ना, कोई झमेला नहीं। सच्ची बात, और हम अपना आराम से निश्चिंत हैं, तो हमें कोई मिठाई बनाने का चक्कर नहीं है। वो तो मतलब थोड़ी देर का काम है ना, कल भी सवेरे जलेबी निकालनी है ना, बाकी तो सब वो करेंगे ना वो। मतलब मेरा, हाँ मतलब कहने का वो नहीं, अपने अपने बनाने का झमेला तो नहीं है ना, कि हमें इधर बनानी है, झंझट खत्म ना। ऐसे सदा जागती ज्योत, ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, चारों सब्जेक्ट को अपने जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले। नमस्ते भी गिन गिन के करता है बाबा। ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, दिव्य गुण संपन्न आत्माएं, निरंतर सेवाधारी आत्माएं, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। हमें करे ना करे बाबा कोई बात नहीं, हम तो कर देंगे। बाबा पहले करता है, परंतु गिन गिन करके करता है ना, चुन चुन करके करता है ना, जिनमें वो योग्यता नहीं है उनको नहीं करता है ना। चलो पार्शियलिटी करता है, ये पार्शियलिटी बाबा को मतलब जो है ना अधिकार में है। यदि ये पार्शियलिटी ना करे तो हम बच्चे तो अलबेले हो जाए। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब वो हैं जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हों, साधारण काम कर रहे हों, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, क्योंकि जो खजाना हमारा है वो तो हमारे साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा। जो हमारा खजाना है वो तो हमारे साथ हमेशा रहेगा ना। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है, क्योंकि जो बाप का खजाना वो हमारा खजाना, जो हमारे बाप का वो हमारा अपना खजाना। तो अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वे खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन ये खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता। दिल से अनुभव करते हो तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा, तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा
कि इनके पास कुछ है। रुक जाओ, दौड़ो मत, ये खड़े है ना शांत, इनके पास है कुछ, इन्हीं के पास चलो। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना, जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है। इसका क्या मतलब है? संसार ही एक बाप है, एक बाप। सारे संबंध एक बाप के साथ, और सारे संबंध एक बाप से निभाने की कितनी सहज विधि है, कितनी सहज विधि है। क्या विधि है? कहना मानो, कुछ नहीं कहना, कहना मानो। बाप है तो भी कहना मानो, बेटा है तो भी कहना मानो, नौकर है तो भी कहना मानो, साजन है तो भी कहना मानो, सजनी है तो भी से कहना मानो। जो कहना हमने कहना ही मानो, और कुछ करने नहीं है। सारे संबंध निभ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन से संबंध से। बस हमने कहना बाप का मानना है, और कुछ बात ही नहीं है। हमने किसी दूसरे का कहना नहीं माना, केवल एक बाप का कहना माना, तो सारे संबंध बाप के साथ। इस देह का, देह के संबंधियों का कहना माना बाबा से अपना रिश्ता तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा बता दो? संसार ही बाप है तो बाप ही याद आएगा ना। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। पकड़ा किसको है बाबा ने? माताओं को। माताएं तो बेचारी फंसी पड़ी हैं, बच्चों के चक्कर में, पति के चक्कर में, सास के चक्कर में, समधियों के चक्कर में, पता नहीं। हाँ, इसलिए भाइयों को नहीं पकड़ा, माताओं को पकड़ा। मतलब आत्माएं, पुरुष आत्माएं फिर भी क्या होती है ना, बंधन में कम होती है। मतलब बाबा ने जड़ पकड़ी है, कहते वो हो सकती है तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे पास तो बंधन वैसे ही नहीं है। पुरुष बहुत कम होते हैं कि जो देह के संबंधों में फंसे हुए हैं। सब ठीक है। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा, होगा जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे पहले कभी मिल नहीं सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में बाबा आता नहीं। परम धाम में रहो तो वहां देखता, सुनता, बात करता नहीं। केवल यही एक टाइम है कि जब बाबा हमसे मिलता है, बाबा हमसे बात करता है। उसमें भी हम अपना टाइम कहीं और दे देवें। बाबा तो बैठा है, बाबा तो 24 घंटे हाजिर है। हम अपना टाइम किसी और को दे देवें तो खुशी और नशा तो अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई भी संबंधी याद आते हैं? बताओ क्या कहें, हाँ कहें कि ना कहें? दोनों तरफ सोच के देखो। कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है, मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए,
मेरे को मोह नहीं आएगा वो हाथ उठाए। अच्छा, तुमने हाथ उठा लिया, मोह का पेपर भले आवे, पेपर आवे अब मोह का, जिन्होंने हाथ उठाया उनको तो मुसीबत आ गई ना, उनका पेपर शुरू हो गया। पांडव तो नष्टो मोहा है ना, पापा को पता है पांडव तो क्या है, नष्टो मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है। पांडवों को पकड़ लिया, वो तो मोह में मरती हैं, और पांडव क्रोध आ गया, फीलिंग आ गई, ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्ट हुआ है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, ढीले नहीं होना। और खुशी के गीत कब गाएंगे, जब पास होंगे, सफल होंगे। सफल नहीं हुए तो बैठकर रोएंगे। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, लेकिन खुशी नहीं। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए, ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है, ऐसी कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। हर एक को संदेश देना है, जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वरदान है, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देना क्या होता है, कब दुआएं देते हैं, आपके लिए कोई अच्छा काम करे तो आप उसे दुआएं देंगे, तो नहीं करे तो तभी देंगे। दुआएं दो, दुआएं निकलेंगी कब, अगर मान लो वो हमें हम उसका नहीं भी करते, अगर उन्होंने हमारे को दुआ नहीं की थी, दुआ नहीं भी देगा जो, तो हमारा हम इस बार हमारे साथ वो नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। वो नहीं दे रहा कोई, पहली लाइन है दुआएं दो, पहले दुआएं दो। दुआएं क्या होती है,
थैंक यू होता है ना, दुआएं मतलब थैंक्स करना होता है ना, शुभ भावना उनके प्रति थैंक्स देना ना। दुआ उसके जो हमें कोई जैसे गांव में होता है, वो पाँव पकड़ती है, आके दबाती है, जांघें दबाती रहती है, जितनी देर तक टांग दबाती रहेगी उतनी देर तक उसको दुआएं मिलती रहेंगी। ठीक है क्या? लोकल में मतलब इस प्रकार से होता है, मतलब बहुएं सास की जितनी देर तक 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जब तक पाँव दबाती रहेंगी तब तक दुआएं मिलती रहेंगी। आमतौर पर भी कोई दुआएं पाँव छूता है तो उसको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब किसी ने कुछ किया नहीं है, उसको कैसे दोगे? ये सही बात है ना, ये समझने में वाली बात है ना। उसको दुआएं देनी है, तो दुआएं देना क्या? जिससे उसका भला हो। और दुआएं देना, हाँ देखना तो आत्मा को ही है। दुआएं क्या दोगे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके सब आत्माओं के लिए यही कामना रखनी है कि सब आत्माएं परमात्मा से उनको मिलाना है। दुआएं देना मतलब परमात्मा से मिलाना, और ये भी करना, खाली सोचना नहीं। मतलब ऐसे कर्म करना कि वो परमात्मा से मिले, तब उनको कुछ मिलेगा। उनका कल्याण परमात्मा से मिलने में है। चाहे वो हमारे बोल से हो, कर्म से हो, हाँ, संकल्प से हो, किसी से भी, वाणी से भी। और फिर दुआएं लो, जब वो मिलेंगे तो अपने आप मिलेंगे, जब वो परमात्मा से मिलेंगे तो वो दुआएं देंगे, तो वो जो दुआएं देंगे वो भी परमात्मा से मिलाने वाली शक्ति होगी। क्योंकि जब किसी के दिल से निकलेगा वाह बाबा, या उसने कहा कि आपके कारण बाबा मिल गया, तो आपको एक पंख और लग गया, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो दुआएं दो और दुआएं दो, क्योंकि हम दुनिया वाले चल रहे हैं उल्टे चक्कर पर। उल्टा चक्कर क्या है? तूने मेरा काम नहीं किया, मैं तेरा काम नहीं। अब वो कहते तूने मेरा नहीं किया, मैं भी तेरा नहीं करता। अब दोनों एक दूसरे के उल्टे चक्कर पर चल पड़ते, तो उल्टा तो उल्टा ही जाएगा ना। अब बाबा कहता है तुम उनके लिए करो, वो तुम्हारा करेंगे, तुम उनका करो, वो तुम्हारा करेंगे, वो उनका। तो आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि आप सबको भगवान से मिलाते चलो, और उनका भगवान से मिलना आपको क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।